हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई ऐसे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है ना, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं नीट पास कर सकता हूं। तो इसी सवाल का एक सिंपल सा जवाब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके का अपडेट और इसी तरीके की बातें आपको हमेशा मिलते रहे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे इस चैनल पे कमेंट करके या फिर पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या मैं नीट पास कर सकता हूं। सर मैं एक बहुत ही सिंपल सा स्टूडेंट हूं। तो मेरा सवाल है कि देखिए, कोई भी स्टूडेंट कोई एवरेज या पुअर एवरेज या फिर एक बहुत ही हाई फाई, ये बनते हैं कैसे ये तैयार होते हैं या कैसे ये अपने आप को तैयार करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि परिश्रम सफलता की कुंजी होती है। ये बहुत ही लोगों के द्वारा कही गई बात है और मैं भी यही सीख के बड़ा हुआ हूं और शायद मैं लोगों को भी यही बताता हूं, जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपकी तरफ एक मैसेज देना चाहता हूं। परिश्रम इट्स मीन लेबर। इफ यू डू लेबर हार्ड यू विल गेट सक्सेस वेरी सून। आप बहुत जल्दी सक्सेस पाइएगा। तो कैसे? हम लोग जानते हैं कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट एक अपना स्ट्रैटेजी, एक अपना प्री प्लानिंग अगर अच्छा से तैयारी करे, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करे, तो डेफिनेटली वो एवरेज नहीं, फिर बाद में वो सुपर डुपर स्टूडेंट बन के उभर जाता है। बिकॉज वन टाइम आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। एक समय में मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन आज मैं आपके सामने मोटिवेटर भी हूँ, एडुकेटर भी हूँ और कई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे क्वालिफाई कर चुके हैं MBBS और खास करके बहुत सारे BSc नर्सिंग या फिर अदर कोर्सेज में। तो ये एक मैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, तो इसे आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। देखिए, कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट है, ड्रीम जो होता है ना, हर एक कोई देखते हैं। ड्रीम अगर MBBS का है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि देखिए, कोई भी पढ़ाई हो उसके लिए सबसे पहले हमें उसे सिलेबस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्टली वी नो अबाउट द सिलेबस ऑफ नीट। अगर हम लोग नीट के सिलेबस जानेंगे तभी हम लोग एक तैयारी कर पाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे एग्जामिनेशन देना है। तो सबसे पहले आप नीट के सिलेबस को ध्यान दीजिए। देखिए कि क्या है नीट के सिलेबस में। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 ब्रांच होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। इससे क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंप्लीट NCERT के बेस्ड पे ही आते हैं। तो 11th-12th का NCERT आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, हर एक सेक्शंस में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इवन बायोलॉजी और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी हो। देखिए, बायो का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, यानी बायो में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन केवल बायो से रहते हैं। इवन आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा तो बॉटनी के 45 और जूलॉजी के 45, बाकी आपके 45 जो होंगे और 45 ये जो 2 होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएंगे। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में 200 होते हैं और 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 720 नंबर का एग्जाम होता है। क्या क्या सिलेबस पोर्शन में रखे हुए हैं वो आपको एक बार ध्यान से देख लेना होगा। तो सबसे पहले ये है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट हो या फिर हाई फाई स्टूडेंट हो, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी क्यों ना मैं बात कहूं, तो वो सबसे पहले नीट के सिलेबस को अपने ध्यान में रखते हैं कि मेरा सिलेबस क्या है और इसे मैं कैसे, मतलब अपने स्ट्रेटेजी, अपने रूटीन, अपने डे के रूटीन में कैसे इसे शामिल करूं कि मैं इसे बारीकी से पढ़ सकूं। पहला चीज कि आपको सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस क्या है और क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं। सेकेंड चीज कि जो भी आप पढ़िए उस पढ़ाई को आप एक रूटीन के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। आपका डे जो होता है वो जो शुरुआत का डे, यानी जब आप जाग रहे हो और जब आप सो रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, सारा चीज पहले एक बार आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि मेरा कौन सा एक सही टाइमिंग है जिस पे मैं अपने आप को एक 100% दे सकता हूं या 110% दे सकता हूं, 110% दे सकता हूं। देखिए, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं। एक पढ़ाई होती है मन से और एक पढ़ाई होती है बस यूं ही, जो एक यूं एवं ही कि बस खोल के मैं बैठ गया हूं, मोबाइल चला रहा हूं, मैं कुछ और पढ़ रहा हूं, कुछ और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को देख रहा हूं। तो ये पढ़ाई एग्जैक्टली में ये पढ़ाई नहीं है। मैं कहता हूं कि जो इंसान अगर 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं और 8 घंटे में उनका 2 घंटा ही सीरियस होता है, अगर 6 घंटा बेकार है तो फिर वो 6 घंटा अपना समय बर्बाद ना करे, वो 2 घंटा ही सीरियस से पढ़े, वो 2 घंटे में ही वो अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो भी वो 6 घंटा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में करना चाहते हैं वो करे, ताकि उनका और दूसरी चीज निखारो। अगर 8 घंटा
6 घंटा जो भी ये स्टूडेंट अपने मन और दिल लगाकर पढ़ने लगे, एग्जैक्टली वो टाइमिंग केवल अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो, तो वो स्टूडेंट को अचीवमेंट बहुत जल्दी मिलेगा। इवन मैं भी अगर अपने बारे में बात करूं, अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं होता मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जब पढ़ता हूं तो दिल से पढ़ता हूं। यानी उस समय में केवल अपने पढ़ाई को ही, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो उस समय में भी मैं अपनी चीज़ों को हटा देता हूं, ताकि नहीं, क्योंकि बोर होने के बाद, जैसे मैं एक टाइम बोर हो गया और फिर मैं उसे पढ़ रहा हूं तो दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो वैसे लेने से क्या फ़ायदा, उन सारी चीज़ों को लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम लोग उसे नहीं ले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस तरीके से हम लोग नीट के सिलेबस को अच्छे से ध्यान में रखें और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी, एक रूटीन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें। अब मैं बात करता हूं कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई के दौरान हम लोग किस बात का ख्याल रखें। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपकी आ रही है। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है, अब बुक पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पैराग्राफ, ईच एंड एवरी लाइन इज सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ऐसा बोला जाता है एनटीए के थ्रू। और हम लोग भी जो पढ़ाते हैं एज अ टीचर 11th एंड 12th स्टूडेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यही उनको सजेस्ट करते हैं कि नीट के अगर क्वालिफिकेशन में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, आप जो बायो पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए या फिर केमिस्ट्री पढ़िए, तो आप एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसे अंडरलाइन कीजिए और उसका नोट्स बनाइए। पर्सनल आपके नोट्स होने चाहिए और वो नोट्स बहुत ही बारीकी तरीके से बने होने चाहिए, ताकि आप एग्जैक्टली आप अपने कुछ उसमें अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आप जब पढ़िए उसे तो आप अच्छे से देख सकें और देखने के बाद वो उसे आप तुरंत भर में माइंड में रीड कर लीजिए। बुक से आप अच्छे से नोट्स बनाइए और जब भी आप उसे रिवाइज करना शुरू करने तो आपको लगे कि नहीं यार, एक बार में मेरे माइंड में एंट्री कर जा रहा है, यानी ये मैं सारी बातें समझ जा रहा हूं। अगर कुछ नए आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं तो आप उसे लिखिए भी, ठीक है, नए नए इंप्लीमेंट्स कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। और अगर आप कुछ अपना डाल रहे हो उसमें, वो आपको 100% और हमेशा याद रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए सेपरेट टाइम बनाइए और उसमें जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको कुछ ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो इजी सब्जेक्ट लगता है, जब भी आप बोर और वगैरह फील कर रहे हो तो उस समय में वो भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने से कभी इंसान बोर नहीं होता है, चाहे जो भी इंटरेस्टिंग हो आपके लिए। ये थी हमारी तीसरी बात कि अगर हम लोग पढ़े तो कैसे पढ़े और क्या हम लोग का प्लानिंग होना चाहिए। साथ साथ चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपके लिए है कि आप जो भी नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे आप देखिए, आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लॉट्स ऑफ आइडियाज देंगे कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कहां से लिया गया है ये क्वेश्चन, किस पोर्शन से लिया गया है, नीट से लिया, नीट के क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट एनसीईआरटी से आ रहे हैं या कहीं और रेफरेंस बुक से आ रहे हैं। तो ये आइडियाज जिस समय आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिएगा, ये क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल है कि आपको समझिए कि वो जस्ट नेल इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको वो आइडिया है, आप उसके बारे में समझ रहे हो, आप परख रहे हो उस चीज को, तो वो आपको 100% बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। एंड द फिफ्थ नंबर में हम लोग बात करते हैं कि जो भी एक मॉक टेस्ट होता है पर डे, जब नजदीक आ रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट का एक समय निकाल लीजिए। अगर पार्टिकुलरली आपके पास 3 घंटे का समय नहीं आ रहा है, 2 घंटे का समय नहीं आ रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट के लिए ही टाइम निकाल लीजिए कि मुझे 1 घंटा टाइम देना है मॉक टेस्ट पे। बायो का अलग से दे दीजिए, फिजिक्स अलग दे दीजिए, केमिस्ट्री अलग दे दीजिए, ऐसे करके पार्टिकुलरली आप वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आप अपने मार्क्स को समझ सके कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो किस पोर्शन पे मेरा ज्यादा वीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अगर ये रणनीति आप बना लिए तो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में आपको पास ही नहीं बल्कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। इट्स मीन आप टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 10,000 में आप आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीट में एमबीबीएस के रैंक के लिए कितना हम लोग को रैंक लाना पड़ता है। एमबीबीएस हमको प्राप्त करने के लिए एक अच्छे रैंक लाने पड़ते हैं। जो जनरल स्टूडेंट है उनको तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग करना पड़ता है। जनरल स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि 682 हम लोग कहेंगे एबव, यानी 680 to 720 के बीच में मार्क्स अगर आएंगे तभी जनरल ऑक्यूपाई हो पाएंगे एमबीबीएस में, अच्छे कॉलेजेस में। बल्कि और इसी के बाद धीरे धीरे आप ले लीजिए, अगर एक ओबीसी स्टूडेंट है तो उनको मिनिमम 600 प्लस लाने हैं, 630 प्लस या 650 प्लस लाए तो फिर और औसम है, उनको बहुत ही टॉप कॉलेज मिलेगा। तो ये सब बातों का ख्याल रखना है बहुत
अच्छे तरीके से अपनी रणनीति को बनाइए। एवरेज स्टूडेंट कभी भी एवरेज नहीं होता है जिस समय वो मेहनत करने लगता है। तो सबसे पहले ये एक एवरेज स्टूडेंट वाला आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को करता है तो वही एवरेज आके जाके टॉपर बनता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और कैसे मैं नीट को क्वालिफाई कर सकता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।